यह कहानी एक छोटे से गांव के पास एक अत्यंत पुराने और रहस्यमय मकान के बारे में है, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। मकान की कई कहानियां हैं, जिनमें एक कहानी यह है कि यहां पर एक समय किसी धार्मिक गुरु ने रहा किया था, जो इसे अपने तपस्या केंद्र के रूप में चुना था। लेकिन एक रात वह अनजान ही गायब हो गए और से न फिर सुना गया। वहां कई सालों तक कोई भी व्यक्ति नहीं गया था, क्योंकि उसके चारों ओर की वातावरण ने उनको डरा दिया था। विद्यार्थी आकाश ने अपने दोस्तों के साथ जीवन के प्रहार में इस मकान के बारे में सुना। वे नकारात्मकता के चरणों के बावजूद उत्साहित हो गए और उसे जाने का निर्णय किया। रात के समय वे उस मकान के पास पहुंचे। चांदनी की किरणों में इस मकान की भूतियां और उसका अद्वितीय रूप उन्हें भयावह लगा, लेकिन उन्होंने अपने वीरता के साथ अपना रास्ता बनाया। मकान के अंदर उन्हें अनजान ध्वनियां और भयावह आवाजें सुनाई दीं। वे जितनी अधिक आगे बढ़ते गए, उतनी ही अधिक अद्भुत और डरावनी घटनाएं घटती गईं। अचानक एक भूत रूप में दिखने वाली एक महिला उनके सामने आई, जिसकी आत्मा अनवरत चिल्लाहट से भरी हुई थी। वहां की गहरी रात के अंधेरे में ये तस्वीरें उनकी आत्मा को घातक और भयानक बनाने लगीं। अचानक वे एक पुरानी किताब का खोजने में सफल हुए, जो मकान के गहरे और रहस्यमय इतिहास को खोल सकती थी। वे खोजते रहे और अनजाने खतरे का सामना करते रहे, लेकिन उन्होंने न केवल एक रहस्य का पर्दाफाश किया, बल्कि उन्होंने भूतिया मकान के रहस्य को भी हल किया। मकान से बाहर निकलने के बाद वे जानते हैं कि उनका सामना केवल अपनी भीति के साथ था, जो उन्हें वीरता और साहस के साथ अद्वितीय कहानियों के अनुभवों से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। वे अब जानते हैं कि भय केवल हमारी विचारों में होता है, और यदि हम अपनी भीति को परास्त कर सकते हैं, तो हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। इस कहानी में विद्यार्थी आकाश और उसके दोस्तों को मकान के भूतिया और रहस्यमय सत्य से निपटने का सामना करना पड़ता है। वे अपने धैर्य और साहस के साथ मुकाबला करते हैं और अंत में सत्य का पता लगाते हैं। यह कहानी भूतिया और अज्ञात से जुड़े संवादों और भयानक घटनाओं से भरपूर है, जो पढ़ने वाले को एक रोमांचक और भयानक अनुभव प्रदान करती है।